के साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी जानकारी और उसके साथ साथ हमारे संविदा कर्मी जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा और आज कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि अभी जो बातें निकल करके सामने आ रही है वो ये क्लियर कट हो चुका है। केंद्र के द्वारा एक अहम फैसला ले लिया गया है, एक अहम डिसीजन ले लिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है और वो खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया गया। आप समझ सकते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होना कितनी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वेतन कितना बढ़ेगा आपको जानना है और ये समझना है कि अभी आपका वेतन कितना है और 8वां वेतन आयोग के बाद आपका वेतन कितना होने जा रहा है, उसका पूरा चार्ट आपको जो है हम दिखाने जा रहे हैं। आप चार्ट को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का वेतन 7वां वेतन आयोग जब लागू हुआ था उस समय से अभी तक जिनका वेतन चल रहा था मात्र 18,000 रुपया प्रति मंथ, उनका वेतन जो है अब उनको 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 44,000 रुपया 228 44,228 280 मिलने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना का वृद्धि जो है सबको होने जा रहा है। पूरा शेड्यूल और पूरा चार्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कंफर्म आप कर लीजिए कि भाई 8वां वेतन मान आपका जो है वो अब लागू हो चुका है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि कब से लागू होगा, कब से ये वेतन आपके जेब में मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार ये फाइनल डिसीजन क्लियर हो चुका है कि 8वां वेतन आयोग तय कर दिया, लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। और वो थोड़ा सा इंतजार क्यों? इसलिए कि जैसे ही अगले साल जनवरी माह से आपका वेतनमान 8वां वेतनमान शुरू हो जाएगा और आपको वेतन कितना मिलेगा, थोड़ा इस तालिका को देखिए। शुरुआत करते हैं पहले नंबर, निम्न वर्ग के जो जिनका वेतन 18,000 रुपया 7वां वेतन आयोग में मिला करता था, उनका हो गया है 44,280। जिनको 19,900 रुपया मिला करता था, यानी तकरीबन 20,000 रुपया, उनका वेतन हो चुका है 48,974। ये क्लियर हो चुका है, फाइनल डिसीजन है कि इतना ही आप लोगों को मिलने जा रहा है। 21,700 जिनको 7वां वेतन के तौर पे 21,700 मिल रहा था, उनको अब मिलेगा 53,466 रुपया। 25,500 जिनको मिल रहा था उनको मिलने जा रहा है 62,850 रुपया। 29,200 रुपया जिनका वेतन था उनको मिलने जा रहा है 71,923 रुपया। 34,400 रुपया जिनका वेतन था उनका होने जा रहा है 87,084 रुपया। 44,900 जिनका वेतनमान था उनको अब सीधा मिलने जा रहा है 1,10,554 रुपया। 47,600 रुपया जिसका वेतन था उसको मिलने जा रहा है 1,17,177 रुपया।
53,100 जिनका वेतन था उनको मिलने जा रहा है 1,34,388 रुपया, और 56,100 रुपया जिनका वेतन हुआ करता था 7वां वेतन आयोग के तहत, अब उनका 8वां वेतन आयोग के तहत होने जा रहा है 1,37,826 रुपया। ये कुछ तालिका था, यानी सारणी, जो ये सुनिश्चित करता है कि 8वां वेतन में आप लोग का वेतनमान क्या होने जा रहा है। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जिनका वेतनमान बढ़ चुका है। 7वां वेतनमान की जगह पे अब 8वां वेतनमान लागू हो चुका है साथियों, इन सब लोगों के लिए। अब आप सवाल है हमारे जो संविदा कर्मी, इनका डिमांड क्या था? समान काम के बदले समान। और कई जगह पे ये देखा गया है कि कई जगह पे हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, संविदा कर्मियों के लिए भी है जो है समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। उसके बाद कुछ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो है वो भी डिसीजन आया है, और उसके वजह से उत्तराखंड को अगर आप देखेंगे तो वहां पे सरकार मजबूर हो रही है कुछ संविदा कर्मियों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा देने, और कई जगहों पे कई राज्यों में खासकर देखा जा रहा है कि संविदा कर्मियों की मांग सरकार इग्नोर कर रही है। अगर बिहार की बात किया जाए तो आपको याद होगा इलेक्शन के ठीक पहले कुछ जो है हमारे शिक्षक जो संविदा पर कार्यरत थे उन लोगों को सरकार के द्वारा राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था एक सामान्य परीक्षा देकर। लेकिन उसके बाद यहाँ भी कोई घटना चक्र आगे घटा नहीं, और नई सरकार का गठन हो चुका है। कल भी हम लोग बात किए थे कि विधानसभा सत्र का शुरुआत हो चुका है, और आज आप लोग को बता दें कि आज बिहार विधानसभा सत्र का शुरुआत हो चुका है। और आज 1 तारीख को जो देखा गया, आज विधानसभा सत्र में सिर्फ जितने भी विधायक थे उनको जो है शपथ ग्रहण कराया गया है, और सुचारू ढंग से जो है सभा चली है। लेकिन अब कल का दिन काफी दिलचस्प होने जा रहा है कि कल विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। आप लोगों को पता है स्पीकर का चुनाव अनिवार्य होता है। अभी तो जो है कार्यकारिणी के तौर पे जदयू के ही एक विधायक को जो है स्पीकर का पद देकर के आज शपथ लिया गया, लेकिन कल जो है स्पीकर का चुनाव होना है। तो 2 दिन तो ऐसे ही कटने जा रहे हैं। इसके बाद एक चीज देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे जो संविदा कर्मी लगातार प्रयास कर रहे थे, हमारे संविदा कर्मी के जो लीडर हैं, जो लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, वो लोग जो है अपना कदम कितना बढ़ाए हैं, इस नई सरकार से किस तरह से मांग किए हैं, किस तरह से अपनी बातों को पहुंचाए हैं सदन में, जो कि अब 2 दिन के बाद जो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके बारे में मंत्रालय में विधायकों तक किस तरह की बात पहुंचाई गई है और आपके लिए सदन में आवाज उठाया जाता है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हम शुरू से कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार का गठन हुआ है उसके बाद हम सब लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है। चाहे आप मीटर रीडर की बात कर दें, मानव बल की बात कर ले, संख्याकी स्वयं सेवक की बात कर ले, ग्राम कचहरी सचिव की बात कर ले, आप वार्ड सचिव की बात कर ले, पुराने वार्ड सचिव की बात कर ले, वार्ड सदस्य की बात कर ले, एएनएम की बात कर ले, लोक शिक्षक की बात कर ले। तो सवाल है कि सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता के साथ साथ उनके जो लीडर है वो किस तरह से एक्शन मोड, और जो जो एक्शन मोड में नजर आएंगे, जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं,
जो विधायकों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, अपने विभागीय मंत्री तक बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, शायद उनका आवाज तो आपको सदन में दिखेगा ही। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को और हम देना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि अमूमन जो है मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कुछ जानकारी तो मिलेगी। कैबिनेट की बैठक कल मंगलवार होने जा रहा है, तो क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आया है, इस समय तक अभी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी संभवतः निकल के नहीं आ रही है कि कल मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हो। क्योंकि कैबिनेट की बैठक से संविदा कर्मियों को एक बड़ी उम्मीद है और होना भी चाहिए। जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का गहमा गहमी की बातें चल रही है, जिस तरह का जो है अभी आप देखे हैं कि प्रत्यय अमृत जी लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं, आदेश निर्गत किए हैं कि किन्हीं का फाइल को पेंडिंग नहीं रखा जाए और कैबिनेट तक भेजा जाए। तो एक बहुत बड़ा उम्मीद संविदा कर्मियों के अंदर है। बहुत सारे फाइल कंप्लीट है जिसको भेजना है और उस पर डिसीजन लेना है, लेकिन अभी जो है कैबिनेट की बैठक की कोई पुष्टि देखने को नहीं मिल रही है। जैसे ही ऐसी सही पुष्टि होती है तो उसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी, और कैबिनेट अगर होता है तो फिर उसका डिसीजन भी जो होगा वो भी आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। लेकिन साथियों, अभी जो हम लोग का दायित्व है, हम लोग को उस पर काम करना है और थोड़ा सा इंतजार करना है। विधानसभा सत्र में भी कुछ संभवतः हम लोग के लिए बात बन सकता है। और साथ ही तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो भाई एक लाइक तो कर दीजिए, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय।